नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। तो आप देख सकते हैं ये यून सुक यूल को, जिनको सुख नहीं मिला, ये सुख चाहते थे लेकिन सुख छीनना चाहते थे अपनी जनता का, और इस चक्कर में इनका खुद का सुख छिन गया। आइए मजाक से हट के पूरी बात बताती हूँ। ये स्टोरी है क्या, आखिरकार क्यों इनको अरेस्ट करा गया है, इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि आखिरकार भारत जैसे देश में अगर प्रेसिडेंट को अगर इम्पीचमेंट करना हो या उनको यहाँ पे रिमूव करना हो ऑफिस से इम्पीचमेंट के माध्यम से, तो क्या प्रोसेस है। आइए शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, न्यूज है कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को इम्पीच करा गया था और अब इनको आज अरेस्ट किया गया है। स्टोरी पूरी आप देख सकते हो, दुनिया भर के हर एक अखबार में स्टोरी आ गई है। तो बात क्या हुई कि क्या पहली बार इनको अरेस्ट करा गया, ये देखिए अरेस्ट करने का सेकंड अटेम्प्ट था। यहाँ इनकी आप शक्ल देख लो, है ना, ये ऐसे लगते हैं देखने में। और फिर मैं आपको बताऊंगी कहानी कहां से शुरू हुई। तो कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर में क्या होता है कि ये मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। ये होता क्या है कि डिबेट होती है बजट को लेके, और इसको लेके कुछ डिस्प्यूट होता है, और उस चक्कर में यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई सब मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। कहते हैं कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको सबको पकड़ लो। हाँ, और वो लोग जो है सही का काम नहीं करने दे रहे हैं, या ऑपोजिशन के चक्कर में सही से रूल नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके ये जो है वो अपने यहाँ मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। खैर बड़ा हंगामा मच जाता है, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग से भी रोकने की प्रयास करा जाता है। तो इतने हंगामे के बीच में पहले तो यहाँ की जो मिलिट्री है वो तो भाई अपना काम करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कहा ही है। फिर थोड़े टाइम बाद कुछ वीडियोस ऐसी भी आने लग जाती हैं जिसमें यहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो हाथ जोड़ रहे होते हैं अपने इन कोरियन नागरिकों के सामने कि हमसे क्या बताएं, हम बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो खैर ये सब होता है, 3 दिसंबर की बात है। 4 दिसंबर को क्या होता है कि ऑपोजिशन फाइल कर देता है, ऑपोजिशन के पार्टी यहाँ पे फाइल करता है ऑपोजिशन इम्पीचमेंट का प्लान, है ना। कहता है कि भाई ये तो इन्होंने बहुत गलत करा, और इससे ये जो ऑपोजिशन है इसको दबाने का प्रयास कर रहे थे, है ना, यूं अपने चक्कर में अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये गलत कर रहे हैं, देश के साथ इन्होंने नुकसान करने का प्रयास किया है। उसके बाद 7 दिसंबर को क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट जो यहाँ के होते हैं यूं, ये अपोलोजाइज करते हैं। लेकिन अभी तक क्या होना शुरू हो गया है, अब सड़कों पे होना शुरू हो चुका होता है प्रोटेस्ट। यहाँ की जनता आ जाती है सड़कों पे कि भाई ये क्या करा, इस तरीके से तो हम अपने देश के अंदर ही सेफ नहीं है ना। बहुत बवाल मचा था, आप देखे होंगे दिसंबर के महीने में 2023 में, 23 में नहीं 24 में, सॉरी इतनी जल्दी जल्दी जो है टाइम बीत रहा है, क्या बताएं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि 14 दिसंबर आता है, और 14 दिसंबर वाले दिन इम्पीचमेंट का ये जो है यून को इम्पीच कर दिया जाता है इनकी नेशनल असेंबली के अंदर, और इनको इनके ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है, दैट इज हटा दिया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर 14 दिसंबर की बात है, यही 2024 में। उसके बाद 30 दिसंबर को क्या होता है कि अरेस्ट वारंट इनके खिलाफ निकाल दिया जाता है। क्लियर है। अरेस्ट वारंट द कोर्ट क्या करता है, इशू करता है अरेस्ट वारंट को, कैसे, आफ्टर यून मिसेस क्वेश्चनिंग। तो ये हो जाता है। अब अरेस्ट वारंट निकला तो अरेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो अरेस्ट करने के लिए साथियों 3 जनवरी को यहाँ पे पहला अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो यून की सिक्योरिटी है वो यहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स को अंदर नहीं घुसने देती और पकड़ने नहीं देती है इनको। तो पहला वाला तो ये बच गए। अच्छा, ये क्या कर रहे थे, ये 12 दिसंबर से ही अपने घर में चुप्पे चाप बैठ गए थे कि भैया इनको खतरा मंडराता हुआ नजर आ गया था। अब ऐसा कांड कर दोगे तो हर जगह थोड़ी ना एक देश एक जैसा होता है ना, कहीं कहीं भाई पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है, इस तरीके से तो गलत बात थी। बहरहाल 15 तारीख दैट इज आज के दिन हुआ क्या कि 1000 सब पुलिस को लेके कायदे से इनके यहाँ पहुंचे, और फिर सब किनारे कुनूरे करके इनको जो है वो यहाँ पे अथॉरिटीज ने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अथॉरिटी जब पहुंची तो इन्होंने जो है फिर खैर इन्होंने भी कह लिया चलो चलो चलते हैं। अब मामला क्या है कि इनको जो यहाँ पे डिटेन करा गया है, अरेस्ट करा गया है, वो सिर्फ 48 आवर्स के लिए किया गया है। उसके बाद एक फ्रेश वारंट की जरूरत पड़ेगी अगर इनको फर्दर इनको डिटेन करना है तो। क्लियर। तो इतनी बात आप समझ गए क्या मैटर चल रहा था और क्यों इनको अरेस्ट करा गया। अब बात आती है कि आखिरकार अगर इम्पीचमेंट करना हो यहाँ पे प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट का, तो क्या प्रोसेस होता है, जो आपके इंडियन पॉलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको, इस टॉपिक को इसके अंदर इंक्लूड करा। देखिए होता क्या है कि संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट को आप तभी इम्पीच कर सकते हो अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज संविधान का ही कोई वायलेशन किया हो। ठीक है ना।
ये जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का भारत के अंदर, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। आर्टिकल नंबर 61 के अंदर संविधान के प्रॉपर दिया गया है। इसको आप किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर ला सकते हो, दोनों हाउस में, ठीक है ना, चाहे राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर किसी में भी ला सकते हो। तो अब बात आता है कि कौन इम्पीच हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर संविधान का वायलेशन करते हैं प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट किया जा सकता है उनका। और इस प्रोसेस को और चीजों के लिए, और लोगों के लिए, और ऑफिस के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, इसके अलावा सिविल ऑफिसर्स का हो गया, जुडिशियल ऑफिसर्स का हो गया, इन सब के लिए भी इस प्रोसेस को यूज किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ज की बात करी जाए तो 1/4, एक चौथाई जो मेंबर्स हैं हाउस के, जिस हाउस के अंदर इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को लाया जा रहा है, उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके 1/4 जो मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, जो फ्रेम कर रहे हैं चार्जेस, वो साइन करेंगे इम्पीचमेंट चार्जेस को। ठीक है, पहला काम ये हो गया। उसके बाद नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट को 14 दिन की, 14 डेज की नोटिस प्रेसिडेंट को दी जाती है। तीसरी बात, इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसे तो होता नहीं है कि हाँ बस सुना कर दिया, इन्वेस्टिगेशन होती है। और दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉपर चार्जेस को, है ना। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट भी किए जाते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, वो सामने आते हैं, है ना, जो भी चार्जेस उनके खिलाफ है प्रॉपर उस पर ये रिप्रेजेंटेशन इनका होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन में जो अदर हाउस है अगर पास कर दे रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से, चार्जेस जो है वो सस्टेन भी हो जाते हैं। उसके साथ रिमूवल हो जाता है, प्रेसिडेंट जो है उसे ऑफिस से रिमूव कर देते हैं ऑन द डेट ऑफ रेजोल्यूशन इज पास। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए है कि क्या अभी तक आपको क्या मालूम है कि अभी तक भारत के अंदर किसी भी प्रेसिडेंट को क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से हटाया गया है या नहीं? आप मुझे ये तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आप अपने इन सपनों से ना हटें, इसलिए मैं लाई हूं आपके लिए वर्चुअल लाइब्रेरी, जो कि बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप घर में बैठ के, जाड़ा गर्मी या बरसात हो, आराम से सभी बच्चों के साथ डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ सकते हैं। बहुत ही लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। आप मुझे इसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप, या फिर @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। तो ये आपको न्यूज कैसी लगी साथियों, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। इसके साथ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन करके इस मेंबरशिप को। साथ में आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियोस आप फेसबुक पे पाओगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस वगैरह पाओगे, टेलीग्राम पे आप PDF पाओगे, और ट्विटर पे जल्द से जल्द कोई भी न्यूज की जानकारी पाओगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।